Now let's move on to the explanation of second paragraph in which there are following difficult words. The first complex word is succession, which means yake baad digre. In English it means sequence. The second complex word is wangled, जिसका उर्दू में मतलब है लेना या फिर बटोरना. In English it means get or obtain. The third complex word is sky high, जिसका मतलब है आसमान जैसी बुलंद. In English it means very high or elevated. The fourth word is आना. उर्दू में भी इसे आना कहते हैं. In English it means a former currency unit of Pakistan which was used before 1994 and it is equal to 1/16th of a rupee. The next word is vowed, जिसका मतलब है अहद किया. In English it means promised. The third last word is dainty, जिसका उर्दू में मतलब है नाजुक. In English it means delicate, elegant or graceful. The second last word is deprived, जिसका उर्दू में मतलब है महरूम होना. In English it means disadvantage. The last complex word is quilt, जिसका उर्दू में मतलब है लिहाफ या फिर रज़ाई. In English it means cover or a warm bed covering. Now let's move on to the explanation. In second paragraph, basically writer describes the situation of Maulvi Abu al-Barkat which became worse after his marriage. उसकी हालत जितने यके बाद दीगरे बच्चे आना शुरू हुए उसकी हालत बदतरीन होती गई. वो बहुत यानी कि गरीब हो गया. फिर ये हालात के बारे में बताया गया कि जब उसने अपने सबसे बड़ी बेटी के लिए जूते ख़रीदे थे महरून के लिए तो वो 1 रुपये के थे. लेकिन एक ऐसा वक्त है जब उसने अपनी सबसे छोटी बच्ची उम्दतुन निसा के लिए जूते ख़रीदना चाहे तो वो 5 से 6 रुपये के हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगे हो गए. अब जब उसने मोची से शिकायत की, जूते बनाने वाले से शिकायत की कि तुम मुझे बहुत महंगे दे रहे हो, तो उसने ये कहा कि मौलवी जी मैं आपको बिल्कुल भी महंगे नहीं दे रहा. चमड़े की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं. ऐसा लग रहा है कि मुल्क की तमाम गायें और भैंसें जो हैं कोई काफ तक चली गई हैं, यानी कि बहुत दूर चली गई हैं और कीमतें भी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं. मेरी ख़रीद आपके साथ ज़्यादा नहीं है. मेरी ख़रीद सिर्फ 5 रुपये और 12 आने हैं. अब मुझे इसमें सिर्फ 4 आने का फ़र्क पड़ता है, यानी कि सिर्फ इतना फ़ायदा है मुझे. अगर आप नहीं चाहते देना तो मत दें, आप खुदा से दुआ करें, मायूस मत हों. अब मोची उसे ये कहता है कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देना चाहते तो आप सिर्फ मुझे उतने ही पैसे दें जितने का मैंने ये चमड़ा ख़रीदा है, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं. और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँगा तो खुदा का मुझ पे कर्ज होगा और मैं किसी पानी में डूब मरूंगा, या फिर मेरी ऐसी मौत होगी कि मुझे एक अच्छा तदफीन भी नसीब नहीं होगा. अब यहाँ पे राइटर ये कहता है कि अगर मौलवी के बस में होता तो वो खुदा से दुआएं मांग के अपनी बेटी उम्दा के लिए जूते खरीदता, लेकिन ये उसके बस में नहीं था, क्योंकि वो एक नेक इंसान था, दुआएं मांगता था, लेकिन दुआएं से वो जूते तो नहीं खरीद सकता था क्योंकि उसके पास पैसे जो नहीं थे. फिर रात को वो यही मसला अपनी बीवी के साथ डिस्कस करता है और बीवी उसको जवाब नहीं देती, बल्कि वो बिस्तर पर लेटी हुई उम्दतुन निसा के पाँव दिखाती है कंबल हटा के. और जब मौलवी उसके पाँव की तरफ, नाजुक नाजुक पाँव की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दिल ही दिल में उसको ये दुख होता है कि वो मासूम सी बच्ची है लेकिन वो उसके लिए जूते भी खरीद नहीं सकता. फिर अगले ही दिन वो पैसे लेकर जाता है, वो 5 रुपये और 12 आने लेकर जाके मोची को देता है और उसके लिए जूते खरीदता है. और वो ख़ुद के साथ ये अहद करता है कि मैं आइंदा कभी भी नस्वार इस्तेमाल नहीं करूँगा. और यहाँ पर ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल. थैंक यू.